आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की प्रांतीय बैठक का आयोजन मेरठ की क्रांति धरा पर आयोजित किया गया, जिसमें 19 जिले के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में आदेश चौधरी को जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल की जिम्मेदारी दी गई और अपेक्षा की गई कि यह भारत माता के प्रति सच्ची निष्ठा और मेहनत के साथ कार्य करेंगे। इस बैठक में मान्यवर देवेश उपाध्याय, राष्ट्रीय महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा आशीर्वाद व सम्मान दिया गया। जिलाध्यक्ष कौशल वर्मा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से और प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, प्रदीप त्यागी प्रांत उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल, अमित गुप्ता विभागीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी और मेरठ टोली को शुभकामनाएं दी। मेरठ मुख्यालय मंडल से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपना जो दिमाग को 30 तारीख जो क्षमताएं थी हमारी, दौड़ लगानी है, किसी का सीना कितना चौड़ा है, किसी की कूद कितनी ऊंची है, वह सब हम करके आ गए। लेकिन उसके बाद एक निश्चित समय तक हमें लगातार सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इस समय ये काम करना, और वो पूरा एक सिस्टम तय करते हैं। क्या नाम है उसका? प्रशिक्षण। अगर प्रशिक्षण नहीं होगा तो क्या होगा? आर्मी कहते हैं, आर्मी का रूल है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटी बढ़ जाएगी। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो नंबर ऑफ कैजुअलिटी बढ़ेगी। और कोई भी सेना का मतलब क्या है? हम किसी चीज को जीते या ना जीते, वो कहते हैं पहले नंबर ऑफ कैजुअलिटी डिपेंड करता है कि उस चीज को हम उसको कितना अच्छी तरह से जीते। आर्मी कहती है कि सबसे पहले नंबर ऑफ कैजुअलिटी कम करना है। ऐसे किसी काम को जब समाज में लेके जाते हैं, उस काम को करना कैसे, उसका प्रशिक्षण अगर नहीं करेंगे। अभी अखिल भारतीय गजब में डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण दिया था कि कभी जब समाज का प्रारंभ हो रहा था तो बहुत कम यातायात के साधन हुआ करते थे, लोग निकला करते थे, आराम से चले जाते थे। कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, चले, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे वाहन बढ़ता है। अब वाहन बढ़ गया। आप देखिए मेरठ के अंदर ये अभी आप आए थे, चारों तरफ से आप आए, कोई संभल से आया, कोई मुरादाबाद से आया, कोई सहारनपुर मुजफ्फरनगर से आया। आपको रेड लाइट पड़ी होगी। अगर माने ट्रैफिक नियम आपने बाई तरफ चलना है, आप चल रहे हैं, आप रेड लाइट को मानना है, आप रुक गए हैं, अब ग्रीन लाइट हो गया, चलना शुरू करें। अगर माना ये ना लगाए जाए, ये ना होते तो क्या होता? आप शायद इस समय पर यहाँ पर नहीं पहुंच पाते और बहुत कुछ हो गया होता। चारों तरफ देश के अंदर हाहाकार मच गया। तो इसलिए हमारे जीवन पद्धति के भी नियम है, ये सब हमारे प्रशिक्षण का हिस्सा है। हम बैठक में आए हैं, यहाँ से हम सब विषयों को लिखकर लेकर जा रहे हैं। उन विषयों को लेकर संगठन का काम समाज के अंदर करेंगे, लेकिन काम को करना कैसे, हाउ टू बी प्रोसेस, इसका तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है, वह हमारा प्रशिक्षण। इसके लिए संगठन ने एक सिस्टम बनाया है, प्रक्रिया बनाई है कि उसके लिए हम समय समय पर वर्ग बैठकों का आयोजन करें। हमारी बैठक भी हमारा प्रशिक्षण है। इसके आधार पर हम लोग बैठक करना कैसे करते हैं, हमारा अखिल भारतीय बैठक में हम करें, वहां से यहाँ के प्रांत के हम करें। ये संकल्प हमने लिया है। हम किसी राजनीति के अखाड़े में कोई एमएलए और वार्ड मेंबर बनने के लिए नहीं आए। हमने वो संघर्ष स्वीकार किया है जिसमें से निर्माण का रास्ता जाता है। हम भोगने के रास्ते क्यों नहीं जा रहे? भगवान ने हमको बनाया ही इसीलिए। इसलिए प्रत्येक जीवन में एक बार जब व्यक्ति बाप बनता है तब उसको संतान को पालने की जिम्मेदारी होती ही है। तब हम इस संसार में आने के बाद उस पिता की भूमिका में भी, उस पुत्र की भूमिका में भी, उस दादा की भूमिका में भी सारी भूमिकाओं को निभाते हुए जब हम बच्चे होंगे तब पिता का आदर करते हुए उसका भोगेंगे, और जब हम पिता बनेंगे तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उनकी सारी व्यवस्था करते हुए उसका आगे संचालन करेंगे। ये कहां से आएगा? यही सनातन परंपरा है। हम अपने लिए नहीं, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे। क्यों?
शरीर के माध्यम से मनुष्य की भूमिका विवेकानंद जी बनने के लिए ही हुई है। इसीलिए हिंदू को भूखा नहीं सोने दूंगा, इस संकल्प को लेने को तैयार हूँ। क्या मैं इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मुकदमे के फीस के वह जेल में सकता रहे, हिंदू एडवोकेट फोरम का काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस देश के अंदर व्यापारी के माध्यम से समाज की सेवा करते हुए और अपने अर्थ का योगदान भी समाज को करूंगा। ऐसे व्यापारी परिषद का घटक बनने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं महिला के रूप में राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी के रूप में युक्ति के संगठन के रूप में मैं समाज की महिला दूतों के काम करने के लिए अपने जीवन के सारे कार्य करने के बावजूद भी मैं 2 घंटे 3 घंटे रोजाना समय देने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं सेवा के काम के लिए मैं हिंदू हेल्पलाइन या इंडिया हेल्पलाइन कोई भी हिंदू भूखा न रहे, एक मुट्ठी अनाज की योजना लेते हुए मैं अपने रोजाना जो मैं अपना भोजन करता हूँ उसमें से एक मुट्ठी आकर रोजाना एक अलग निकाल कर महीने में जो मेरा 5 किलो 4 किलो 2 किलो 3 किलो जो भी घंटा होता है वह मैं किसी गरीब परिवार को देने के लिए तैयार। ऐसे ही बच्चों के रूप में कई उनके संस्कारों को आगे बढ़ाने के रूप में माय फ्रेंड गणेशा किड्स अहेड ऐसे कार्यक्रम करके बच्चों में छोटे छोटे बच्चों में कार्यक्रम करके उनमें संस्कार पैदा करने का काम किया उसके समय देने को तैयार। उसी प्रकार हम सेवा के रूप में इंडिया हेल्पलाइन के कैंप हम अपनी बस्तियों में कहीं का आई चेकअप का, कहीं पर ब्लड शुगर का, कहीं हार्ट का, कहीं अन्य प्रकार के टेस्ट कराकर डॉक्टरों से सहयोग लेकर और किसी चिकित्सा के व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको मैं निःशुल्क चिकित्सा किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके जो अपने स्वयं के परिचित होंगे उनसे उनका इलाज कराने का काम करने के लिए इंडिया हेल्पलाइन का घटक बनने को तैयार हूं। मैं अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, ओजस्विनी, राष्ट्रीय महिला परिषद व अन्य सारे संगठनों के अभी कल से हमने एक प्रतियोगिता शुरू की है, उसका नाम दिया हमने खेल की दृष्टि से नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल। बच्चों को खेलने में जोड़ने का काम, खेलेगा हिंदू जीतेगा हिंदुस्तान, खेलेगा युवा स्वस्थ रहेगा हिंदुस्तान। ये सारा संकल्प किसका? 10 दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ उमड़ कर इस धरती को नंदन मनसा महकाए, इस भाव को लेकर जीने वाला हिंदू वो जो सारी दुनिया में अपने को विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। कल इंडोनेशिया भी तुम्हारा था, नेपाल भी तुम्हारा था, लंका भी तुम्हारी थी, बर्मा भी तुम्हारा था, वो सारा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, वो इंग्लैंड हो, वहां सब हिंदू ही था। ये सब कौन से बट गया? क्योंकि हमने उस विद्या की जगह अविद्या की तपस्या करनी शुरू कर दी, हम उसके लिए जीने लगे और धीरे लोगों ने हमारी मजबूरी को समझते हुए आज जो धर्म के लिए लड़ता है, ऐसे धर्म को लड़ने वाले के पास 56 देश है और जिसके पास सारी दुनिया थी आज वो देश धीरे धीरे समझकर। मैं देवेश उपाध्याय, महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। सर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज मेरठ में बैठक की गई है, उसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य रहे हैं? ये हमारी रूटीन प्रांत की बैठक है। केंद्र की बैठक के बाद ये सभी देश भर में सभी प्रांतों की बैठक वह नवंबर और दिसंबर मास में पूर्ण होने वाली है। उसी प्रक्रम में आज की ये बैठक है। सर, अगर बात करें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदू से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ विधर्मी लोग उनको किसी तरह से डराते हैं, धमकाते हैं, तो उनके लिए संस्था क्या कार्य करती है? इस संस्था हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा और हिंदू स्वाभिमान के विषय को लेकर सारे देश में काम करती है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभिन्न संगठन, उसमें राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय किसान परिषद, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, व्यापारी प्रकोष्ठ, ऐसे ही हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन, एक मुट्ठी अनाज, सेवा के काम के रूप में वीर हिंदू विजेता हिंदू, माने युवाओं में कहीं ना कहीं उनके प्रशिक्षण के विषय को लेकर सारे देश में युवा शक्ति को सक्रिय करते हुए हिंदू समाज के साथ वह स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा, इसकी तैयारी करके उनमें शौर्य और वीरता का प्रशिक्षण कराने का काम संगठन के माध्यम से होता है। सर, अगर हम बात करें श्रद्धा की, आपने उसके 35 टुकड़े कर दिए, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, इस देश के अंदर जहाँ पद्मावती है वहाँ पर श्रद्धा जैसी घटनाएं हैं और जिस संस्कार के विषय को लेकर आज परिवारों को तोड़ने का काम हो रहा है, उस संस्कार को पुनः जीवित बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी की विंग घर घर जाकर अपनी बहनों को जागरूक करने का काम करेगी ताकि दोबारा कोई श्रद्धा वह 35 टुकड़े में ना बने
और जिन्होंने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, ऐसे समाज को खंडित करने का और काट काट के उनको इस समाज से दूर करने का काम भी संगठन के माध्यम से किया जाएगा। सर, आज इस बैठक में किस किस प्रांत से लोग आए हैं? पूरे मेरठ प्रांत के 19 जिलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे हैं। आगामी 6 माह की योजना इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने बैठकर बनाई है और संगठन को देश में अग्रणी प्रांत के रूप में ले जाने का संकल्प यहाँ की प्रांत की टीम, राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की जो बैठक हुई है उसमें हिंदुत्व के बारे में जो विचार रखे गए उन्हीं के संदर्भ में मैं जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की मंजू बाला शर्मा अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। हिंदुत्व के बारे में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने विचार व्यक्त करती हूँ। आज सोए हुए जमीरों को एक बार फिर जगाती हूँ। आज सोए हुए जमीरों को एक बार फिर जगाती हूँ। हिंदू कौन है, क्या है हिंदू, आज हिंदू को ही बतलाती हूँ। शंकर का त्रिशूल तू है, शंकर का त्रिशूल तू है, सुदर्शन विष्णु का तू न्यारा, परशुराम का फरसा तू है, मातृभूमि का तू ही एक सहारा है। जो चक्रव्यूह में अकेला दार रहा था, जो चक्रव्यूह में अकेला दार रहा था, वही अभिमन्यु वीर है तू, वही अभिमन्यु वीर है तू। आज सोए हुए जमीरों को एक बार फिर जगाती हूँ, एक बार फिर जगाती हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का साहबजादा है तू, गुरु गोविंद सिंह जी का ही साहबजादा है तू। अरे कोई चिंगारी नहीं हिंदू, तू राष्ट्रवाद की ज्वाला है, तू राष्ट्रवाद की ज्वाला है। भरी जवानी भारत माँ के लिए, भरी जवानी भारत माँ के लिए, फांसी चढ़ने वाला तू भगत सिंह मतवाला है। हिंदू है तू हिंदू का रक्षक, हिंदू है तू हिंद का रक्षक। तूफानों को मुट्ठी में तूने पाला है, तूफानों को तूने मुट्ठी में पाला है। अरे दुश्मन की छाती चीरने वाले, अरे दुश्मन की छाती चीरने वाले, तू महाराणा का भाला है, तू महाराणा का भाला है। खैरात में नहीं मिला ये हिंदुत्व तुझे, खैरात में नहीं मिला ये हिंदुत्व तुझे, तू किस घमंड में बैठा है। खैरात में नहीं मिला ये हिंदुत्व तुझे, तू किस घमंड में बैठा है। हिंदुत्व बचाने के लिए तेरी माँ बहनों ने भी जान की बाजी लगाई थी। अरे इसी हिंदुत्व की लाज की खातिर अपनी माँओं ने, हमारी माँओं ने चिता अपनी आप सजाई थी, चिता अपनी आप सजाई थी। अरे सीधा उतर मैदाने जंग में, अरे सीधा उतर मैदाने जंग में, वीरों को राजनीति नहीं सुहाती है। अरे सीधा उतर मैदाने जंग में, वीरों को राजनीति नहीं सुहाती है। धर्मो रक्षति रक्षतः, क्या ये बात समझ नहीं आती है। धर्मो रक्षति रक्षतः, क्या ये बात समझ में नहीं आती है। अरे तेरी रंगों में पानी भरने को, अरे तेरी रंगों में पानी भरने को अहिंसा